हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में आपका आर ओ का एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम। और उसी के संबंध में आयोग ने एक सूचना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करी है, एक पत्र के माध्यम से। और हम बात करेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा है और क्या चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेट है एक। चलिए देखते हैं सीधा उसे ही पत्र को। और ये कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इधर लिख दूंगा, इसके जो की पॉइंट्स हैं मैं वो लिख दूंगा इसमें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या दिनांक 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लेखित परीक्षा योजना में एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। कि भाई, परीक्षा योजना, एग्जाम पैटर्न में ये संशोधन इन्होंने कर दिया है। एग्जाम पैटर्न में संशोधन संशोधन कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्री है, इसका प्रीलिम प्रीलिम है, प्रीलिम बोलते हैं, प्रीलिमिनरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र का नाम, पहले दो प्रश्न पत्र होते थे ना, एक तो सामान्य अध्ययन, एक सामान्य हिंदी। तो अब उसको बदलकर एक कर दिया गया है। आपको मैं बताऊंगा कैसे एक कर दिया गया है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप पहले होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप अभी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पहले था और ऑब्जेक्टिव टाइप ही अभी है ना। और प्रश्नों की संख्या, जीएस में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता था उसमें 140 होती थी, और सामान्य हिंदी का जो होता था उसमें 60 प्रश्न की संख्या होती थी। और प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक जो है, जो इन्होंने किया है, वो 1 अंक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर। और प्रश्न पत्र का पूर्णांक, जो मैक्सिमम नंबर हैं पूरे पेपर के, वो 200 में है। जो कट ऑफ लगेगी वो 200 में से लगेगी। और समय अवधि, ये सबसे मेन पॉइंट में इन्होंने चेंज किया है। समय अवधि, ये पहले ऐसा होता था कि 2 घंटे सामान्य अध्ययन का पेपर होता था, अध्ययन, और 1 घंटे का हिंदी का पेपर होता था। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो 3 घंटे ही बैठ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले इसमें और इसमें लगभग 2 घंटे का बीच में गैप मिलता था, और अब वो गैप खत्म कर दिया है। अब वो गैप खत्म कर दिया है कि भाई सीधा ही एक साथ आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि 140 प्रश्न जीएस के होंगे और 60 प्रश्न होंगे आपके सामान्य हिंदी के। और परीक्षा की अवधि जो रहेगी, एग्जाम का जो टाइम रहेगा, वो 3 घंटे आपको दिया जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो जरूरी है, मैं समझता हूँ, अपने स्तर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो आर ओ है, ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। जो आपको पता ही होगा, सबने एग्जाम भर रखा है, सचिवालय में ये लोग बैठते हैं अलग अलग। सचिवालय में ये लोग बैठते हैं। और दूसरी बात, अब हम एग्जाम से संबंधित बात करें तो ये सही हुआ है या गलत हुआ है। देखो, दोनों चीजें हो सकती हैं। हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझेंगे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले क्या होता था कि भाई, मतलब इसका पॉजिटिव क्या फायदा है, जो बीच का आपका टाइम गैप जा रहा था, बिना मतलब का टाइम खराब हो रहा था। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो 2 घंटे बीच में क्या ही कर लेगा, है ना। जो टाइम खराब हो रहा था उसमें हैक्टिक होता था, दोपहर में बच्चे बैठे रहते थे, है ना, तो उस समय दिक्कत हो जाती थी। तो ये अब गैप नहीं रहा, तो इसकी संभावना अच्छी रहेगी कि भाई एक साथ पेपर दो और अपना निकल जाओ। अब नेगेटिव की बात क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे जीएस का पेपर दे दिया, अब हिंदी की बारी आई, तो हिंदी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो 2 घंटे बीच में मिल रहे थे,
उसमें वो रिवीजन करते थे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ भी होता था, जो बात है। तो लाभ होता था तो अब उनके लिए तो खराब चीज़ है ये। तो दोनों संभावनाएं इस चीज़ में सम्मिलित हैं, आप देखिए। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको ये सूचना देने आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।